हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे टू माय शो का एपिसोड 10। अगर अभी तक आपने 9 एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे शिलांग फांशाओ को देखता है वो पूरी तरीके से हिल जाता है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो टीचर होता है वो जैसे इसको ग्रीट करने जाता है तो वो कहता है कि वैसे मुझे प्रेसिडेंट फान ने बताया था कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और आप दोनों के बीच बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो उसके बाद शिलांग कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद वो खुद जाके हाथ मिलाता है और फिर उसके बाद फांशाओ कहता है कि लॉन्ग टाइम नो सी। और इधर हम देखते हैं कि ये बहुत महीनों के बाद मिल रहे हैं। ओके। और फिर उसके बाद इसका टीचर सब बता रहा होता है कि प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, कि ये इन्वेस्टर है ये वो करके। और उसके बाद दोनों की तो आइज़ लॉक हो चुके होते हैं, दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। ऑब्वियसली एक प्यार से देख रहा है और एक गुस्से में देख रहा है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं फांशा कहता है कि नहीं, उसमें मेरी ही गलती थी, मैंने ही इसको अपसेट किया था। फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो उससे कुछ बोलने जाता है बट उसके बाद शिलांग कहता है कि नहीं नहीं, तू ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एंड देन इधर हम देखते हैं कि सब सीट पे बैठते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है, शिलांग एक्सप्लेन कर रहा होता है। ओके। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि फाइनली मीटिंग ओवर होने के बाद एंड गाइस पूरे टाइम फांशाओ इसको ऐसे देख रहा होता है, लाइक उसकी नज़र और किसी चीज़ पे ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इसको ही देख रहा है, शिवलांग को। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि शिवलांग ब्रेक लेके वॉशरूम चेक करने के लिए चले जाता है। एंड देन यहाँ पे ये सिगरेट पी रहा होता है और ऑब्वियसली पीछे से कौन आएगा, फांशाओ। फांशाओ आता है और उसके बाद यहाँ से ये बिल्कुल भी नहीं हिलता है, वहीं पर रहता है। एंड देन जब वो अपना हाथ पोछ रहा होता है, वॉश कर रहा होता है, तो फिर उसके बाद ये कहता है कि मेरा वेट कर रहा है। तो शिलांग कहता है मैं तेरा ही वेट कर रहा था। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि फांशा तो इस लैब कोट में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद ये कहता है तुझे ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेल शिलांग ऑब्वियसली गुस्सा है तो वो ये सब तो बोलेगा ही। फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि फानशाओ भी अपनी सिगरेट निकालता है और वो कहता है कि क्या मुझे लाइटर मिल सकता है। तो शिलांग अपना सिगरेट को बुझा देता है और कहता है कि ना, मेरे पास नहीं है, वो देने से मना कर देता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि वेल लास्ट पिटाई कैसी थी। हाँ। तो ये कहता है कि मैं हॉस्पिटल में था एवरी डे लिटरली, और मैं कम से कम 1.5 महीने बाद ठीक हुआ हूँ। और फिर उसके बाद वाह क्या मारा था यार इसने लिटरली। तो फिर उसके बाद शिलांग कहता है तो तू यहाँ पे मेरे से रिवेंज लेने आया है। तो ये गुस्से में बोलता है हाँ, रिवेंज नहीं, तू हमेशा मेरे को गलत समझ रहा है, हमारे बीच जो हुआ वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग था और कुछ नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ, जो हुआ वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग था, तूने मुझसे झूठ थोड़ी ना बोला था। तो फांशाओ कहता है कि हाँ, मैं एडमिट करता हूँ कि वो सब मेरी ही गलती थी, मैं बस इतना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो कहता है शिलांग क्या एक्सप्लेन करना चाहता है तू। हाँ। और वो दोबारा से सब बताने लग जाता है, तू किस चीज़ को लेके एक्सप्लेन करेगा। हाँ, अभी तो यहाँ पर आया हुआ है, वाह तेरे पास सच में बहुत अच्छी एबिलिटी है फंशाओ कि तू मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। और फिर उसके बाद आई थिंक जो कंपनी का नाम है वो है शानलिंग, ठीक है, शानलिंग कंपनी का नाम है। तो वो कंपनी को लेकर बार बार बोल रहा होता है शिलांग कि हाँ तू यहाँ पर भी आ गया है, तू मुझे छोड़ेगा नहीं, है ना। मुझे पता है मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं तुझे ऑब्वियसली धक्का दे ही नहीं सकता हूँ पीछे, है ना, लाइक मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद वो सीधा, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है शिवलांग को। और फिर उसके बाद वो उसका सीधा कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे पता है तू सिर्फ मेरे को कंट्रोल करना चाहता है। हाँ, क्या मैं तेरी आंखों में इतना ज़्यादा यूजलेस हूँ। हाँ, तुझे क्या लगता है कि बिना इस कंपनी के मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे ये कहता है कि नहीं, तू ऐसा कर नहीं सकता, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे फांशाओ दोबारा से इसको लाइक ब्लैकमेल करने लग जाएगा लिटरली गाइस, या इसको इतना ज़्यादा थ्रेट करता है ये। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि मैं ये जगह छोड़ कर चले जाऊँगा, जहाँ पर तू है मैं वहाँ नहीं रहना चाहता। नहीं, एक्चुअली मैं तेरे को देखना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं तेरे बारे में सोचता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्कस्ट फील होता है। तो फिर उसके बाद ओ माय गॉड, सो हार्टफुल लाइंस यार, आई मीन ऑब्वियसली ही डिजर्व इट फांशाओ। और ऐसा बोल के शिवलांग जा रहा होता है। तो फिर उसके बाद फांशाओ कहता है कि मेरे बिना तो कुछ नहीं है, मेरे बिना शानलिंग कुछ नहीं है, कंपनी का बोल रही है। और फिर उसके बाद ये रुक जाता है शिवलांग जाने से। और फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ता है और फिर कहता है कि क्या मतलब है तेरा। तो उसके बाद ये फांशाओ बताता है कि अगर तू शानलिंग छोड़ के जाएगा
तो मैं भी यहाँ से चले जाऊँगा और तेरा प्रोफेसर का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ, और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि फिर से ये इसको टॉर्चर करेगा, बोलेगा कि तू इसको छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ऑब्वियस सी बात है ना, अगर शुलांग जाएगा तो ये भी पीछे से जाएगा। एंड देन उसके बाद क्या होगा कि इन लोगों को जो भी मनी मिलने वाला है वो मनी नहीं मिलेगा, जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो भी इनका प्रोजेक्ट है उसका नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से ये इसको अब टॉर्चर कर रहा है, इसको ब्लैकमेल करेगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फानशाओ कहता है कि वैसे भी तूने कभी भी मेरा केयर नहीं करा, ठीक है। तू हमेशा दूसरों की ज़िंदगियों के बारे में सोचता है, पर तू कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचता था। तो फिर उसके बाद फानशाओ ऐसा बोल रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है। देन शुलांग कहता है कि हाँ, जब मैं तेरी केयर करता था ना, तो तू ही पीछे से मेरे साथ झूठ बोल रहा था, तूने मुझे हमेशा शेडो में रखा। और फिर उसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं। फानशाओ अपना सिगरेट फेंक देता है और कहता है ठीक है, तुझे जो सोचना है सोच, तुझे जो बोलना है बोल, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं शुलांग जो होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा होता है, एंड सिंपली वे में वो अपने प्रोफेसर की बात याद करने लगता है, जिसमें उसके प्रोफेसर बताते हैं अगर ये प्रोजेक्ट 20 डेज़ में अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हो पाया, तो फिर उसके बाद जितना भी मैंने ज़िंदगी में अपना काम किया है वो सब डूब जाएगा। और फिर उसके बाद शुलांग बोलता है कि ठीक है प्रोफेसर, जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, मैं जो कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। ये ख़त्म होने के बाद फिर उसके बाद मैं ये कंपनी छोड़ दूँगा। ओके, सो हियर गाइस द स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स। ओके, तो एक्चुअली मुझे इसका भाई बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक है। और उसके बाद ये रेस्टोरेंट में आता है इससे मिलने के लिए, तो उसका भाई सब उसकी फेवरेट चीज़ों को ऑर्डर करता है। इधर बहुत प्यार से इससे बात कर रहा होता है, ठीक है, उसके लिए, और उसको हर एक बात याद दिला रहा होता है कि न्यू ईयर में क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, जिससे उसको फ्लैशबैक याद आ रहे थे। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बेचारा इतना काम वाम करा के आता है और इसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता है, और उसका भाई गवार सिर्फ उस खाने लग जाता है भुक्कड़ के जैसे। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो सारा स्ट्रगल, एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक ड्रिंक भी ऑर्डर करता है, ठीक है, शुलांग। और उसके बाद वो बहुत प्यार से अपने भाई से बात कर रहा होता है, और उसका इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं होता, और कहता है कि आपको तो पता है कि मैं फानशाओ की कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे कहता है कि तू फानशाओ की कंपनी में क्यों गया, और वो तेरे को इतना ज़्यादा हाई पे क्यों कर रहा है, हाँ, क्या माजरा है। तो फिर उसके बाद ये बहुत सोचता है और कहता है कि आपका मतलब ये है कि ये सब क्यों चल रहा है, हाँ। तो उसके बाद शुलांग उसको वार्न करता है और कहता है कि फांगशाओ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुझे नहीं पता, वो अच्छा इंसान नहीं है, तू प्लीज़ उसका कंपनी छोड़ दे। तो फिर उसके बाद वो अपना स्कार दिखाता है जो उसकी सिगरेट में उसको जला देता है हाथ पे। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि इसका भाई, हाँ, वो मेरे को ऐसे ट्रीट करता है, ऑब्वियसली मेरे को पता है कि वो अच्छा नहीं है, बट गगा प्लीज़ आप ऐसे मत बोलो, ठीक है, आप अपने काम से काम रखो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनली सच्चाई सामने निकल गई। बहुत प्यार से बात कर रहा था इडियट, बट अब फाइनली अपना असली रूप दिखा दिया गवार ने। और फिर उसके बाद इतना गंदे तरीके से बात करता है और कहता है कि हम दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। और उसको पता है कि इसका भाई और फानशाओ रिलेशनशिप में है, तो ये बोलता है कि हम दोनों मिल जाते हैं और उसके बाद हम फानशाओ को लूटेंगे, ठीक है, तो उसको सड्यूस करना, मैं यहाँ से उसके कंपनी से पैसा लूँगा और हम दोनों उसके पैसे से मज़े लेंगे, उसके पास बहुत पैसा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये करने से ऑब्वियसली मना कर देता है शुलांग, क्योंकि ही इज़ अ गुड फ्रिकिंग गुड बॉय। और उसके बाद ये कहता है शांशन प्लीज़, तू उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तुझे पता नहीं है कि वो है कैसा, वो उसके छोटे छोटे गेम नहीं होते हैं, तू सोच भी नहीं सकता वो कैसा इंसान है। ये इसको बहुत ज़्यादा वार्न करने की कोशिश करता है, बट ये सुनता नहीं है। एंड देन इसका भाई भी इसको कितना गंदे तरीके से बोलता है कि तेरे को सिर्फ सोने से मतलब है ना, हाँ शुलांग प्लीज़, तेरा सोना इतना भी वो नहीं करता। एंड वो इतना तेज चला के बोलता है कि सारे लोग आसपास वाले सुन लेते हैं कि इसने क्या बोला। सो एम्बैरेसिंग। एंड देन फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो सुन ही नहीं रहता। यार इसका भाई कितना गंवार है यार, आई मीन मैं फानशाओ से ज़्यादा तो इस गंवार को हेट करती हूँ। और अपने फ़ायदे के लिए ये बोल रहा है कि फांगशाओ चाहता है कि वो तुझसे मिले जुले, ठीक है, तो प्लीज़ तू मेरी बात मानना, तो प्लीज़ फांगशाओ से अच्छे से बात कर जिससे कि इसमें मेरा फ़ायदा हो, प्लीज़ मेरे लिए तो तू इतना कर ही सकता है ना। वो अपना फ़ायदा देख रहा है, लाइक फांगशाओ ने इसको कुछ और करने के लिए बोला होता है, पर ये कुछ और ही कर रहा है गवार कहीं का, हाँ।
तो ये अपना फ़ायदा देख रहा है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शिवलांग कहता है कि देख, तेरे को कभी भी फ्यूचर में जो भी ज़रूरत पड़ेगी मेरी, ठीक है, मैं आऊँगा तेरी हेल्प करने के लिए, बट इस चीज़ के लिए मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद वो जा रहा होता है, तो इसका भाई रुकता है और कहता है कि अगर तूने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ भाई, प्लीज़ भाई, प्लीज़। और फिर उसके बाद वो जाते हुए उसको कहता है कि शिवलांग, कहाँ जा रहा है तू? हाँ, तू चाहता है कि मैं मर जाऊँ? और उसके बाद बिना सुना शिवलांग वहाँ से चले जाता है। एंड देन इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं, बट वेट, हम सबको पता है शिवलांग कितना अच्छा मारता है लोगों को। क्या ये एक चमाट अपने भाई को नहीं मार सकता? मैं तो कब से वेट कर रही थी यार, अभी ये चाटा मारेगा इसको, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड देन इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उसका भाई ब्रिज पे खड़ा हो जाता है कूदने के लिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे शिवलांग आता है और कहता है अपने आईडी वाईडी दिखा के कि मैं उसको रोकता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इसको बोल रहा होता है, देख शिवलांग, मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, ठीक है, तू मेरी बात सुन प्लीज़, कुछ भी हो जाए तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा, फान शाह को मैंने प्रॉमिस कर दिया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि हाँ, तू अपना लाइफ उसको बेच रहा है, हाँ, तेरा लाइफ तेरे लिए कुछ नहीं है। शिवलांग उसको समझाने की कोशिश करता है कि देख, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, रेस्क्यू टीम है, तो उनका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो प्लीज़ मेरी बात सुनो और इधर आ जा। बट उसका भाई तो सुनने से बिल्कुल मना कर देता है। एंड देन फिर उसके बाद शिवलांग उसको सारी सच्चाई बता देता है अपने भाई को, तुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो बताता है, तुझे पता है कि हम दोनों सगे भाई भी नहीं हैं, फिर भी मैं तेरा इतना ज़्यादा केयर करता हूँ। मैं शायद इतना ज़्यादा केयर किसी और की कर भी नहीं पाता हूँ, बट ऑब्वियसली यार उसको फ़र्क नहीं पड़ता ये मेरा सगा भाई है या नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है जो इसका भाई है। एंड देन शिवलांग उसको बताता है, देख, वो ये जो भी कर रहा है वो उसका एक गेम है जिसमें मैं उसके लिए टॉय हूँ और तू एक टूल, वो हम दोनों का यूज़ करके छोड़ देगा हम दोनों को, पर तू उसका गेम समझ नहीं रहा है। तो फिर उसके बाद इसका भाई ऑब्वियसली मना कर देता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। और फिर उसके बाद वो एकदम से ही नीचे गिरने वाला होता है, बट उसका पैर फाइनली ऊपर आ जाता है, वो बच जाता है, और शिवलांग और बाकी सब लोग डर जाते हैं। और फिर उसके बाद इधर दूर से खड़े होकर उसका फ्रेंड और फानशाह भी देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं इन दोनों के बारे में। और फिर उसके बाद ये कहता है, मुझे लगता था कि शिवलांग ऐसा वैसा है, बट वाओ, ही इज़ सच अ गुड मैन। एंड देन फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि फाइनली शिवलांग का हार्ट ब्रेक हो चुका था और कहता है कि ठीक है, तो तू उसके ऊपर गिव अप नहीं करेगा। तो ये कहता है, हाँ शिवलांग, अगर तू चाहता है कि मैं मर जाऊँ तो ठीक है, मैं अब भी कूद के मर जाऊँगा, बार बार बोल रहा होता है गवार कहीं का। एंड देन फिर उसके बाद इतना गंदा है ये भाई इसका, और कहता है कि मेरी मम्मी ने तेरे को पाला पोसा, ठीक है, तो स्टेप ब्रदर है मेरा, फिर भी वो लोग तेरे को इतना प्यार करते थे। फिर उसके बाद ना वो अपने पापा की बात करने लग जाता है, जिसे सुनकर शिवलांग को गुस्सा आता है और कहता है कि हाँ, तू उस पापा को याद कर रहा है जिस पापा ने हमारी फैमिली को छोड़ दिया था मरने के लिए, हाँ, तो उसकी बात कर रहा है, वो जुआ खेलते थे, ये करते थे। अब मेरे को समझ आ रहा है कि तू कहाँ पर जा रहा है, तेरे को सिर्फ अपने से मतलब है। एंड देन शिवलांग हिज डन विद हिम, ओके। और वो कितना गंदा है इसका भाई, इवन ये भी बोलता है कि क्या बुराई है हाँ लड़कों के साथ सोने में, हाँ ऑब्वियसली तेरे साथ तो कोई भी सो सकता है। और फिर उसके बाद ये लाइन जैसे ही सुनता है फानशाह तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो उसको मारने के लिए आ रहा होता है, बट इसका दोस्त इसको रोक लेता है। बट यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि शिवलांग उसको मना कर देता है उसकी हेल्प करने से, और बेचारा बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लगा इस एपिसोड में शिवलांग के लिए, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद शिवलांग कहता है कि अब तू चाहे मरे या जिए, आई डोंट गिव अ डैम, तुझे जो करना है तू कर ले, मैं तेरा अब केयर नहीं करूँगा। और शिवलांग वहाँ से जा रहा होता है, बट जैसे ही वो पीछे मुड़ता है शिवलांग को रोकने के लिए, उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने वाला होता है कि इतने में शिवलांग घबरा जाता है, बट रेस्क्यू टीम उसको बचा लेती है और उसको पकड़ लेता है, फानशाह उसको पकड़ के रखता है शिवलांग को। और जैसे वो देखते हैं कि ओके ये बच गया, और उसके बाद मेडिकल टीम आती है और फिर उसको वहाँ से ले जाती है। शिवलांग बोलता है छोड़ मुझे, और फानशाह कहता है कि ठीक है, और फानशाह कहता है कि तुझे उसको बचाने की क्या ज़रूरत थी। तो ये कहता है, मैं किसी को भी बचाऊँ उससे तुझे क्या, तू मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत कर, ठीक है। और फिर उसके बाद कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दे। तो ये कहता है कि क्या मैं, तो शिवलांग कहता है अगर तू यहाँ से नहीं जाएगा तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देन उसको रोक लेता फानशाह और कहता है कि मुझे पता है मेरी गलती थी, प्लीज़ तू क्या मुझे माफ़ कर सकता है, तू जो भी बोलेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे एक चांस दे, सारी मेरी गलती थी, तू मुझे पनिश भी करेगा ना तो आई एम ओके, मुझे एक बार
एक्सप्लेन करने का मौका दे। तो उसके बाद शुलांग कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद ये कहता है अच्छा तो इसका मतलब अब तू मुझे नहीं चाहता। शुलांग प्लीज़, मैं तुझे फ़ोर्स नहीं करना चाहता। तो फिर उसके बाद ये कहता है तूने वैसे मेरे को कितने बार फ़ोर्स किया है, हट यहाँ से। और फिर उसके बाद वो कहता है कि क्यों, तो अपना फ़ोन आंसर क्यों नहीं कर रहा। शुलांग का फ़ोन आने लग जाता है। तो फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ता है और कहता है तेरे वजह से फानशाओ, हाँ तेरे वजह से मैंने अपना करियर खो दिया, मेरा फैमिली खो दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। हाँ अगर मैं मर भी गया ना तो मेरी कब्र पे कोई रोने वाला नहीं होगा। तुझे तुझे मज़ा आ रहा है ना ये सब करके। हाँ तू चाहता है कि मेरे को अब कौन थ्रेट कर रहा है, ठीक है मैं ये फ़ोन उठाता हूँ। एंड देन फिर उसके बाद जैसे वो फ़ोन उठाने वाला होता है तो फानशाह उसको रोक देता है और कहता है कि अब मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता, मैं खुद से झूठ नहीं बोलना चाहता। और फिर उसके बाद ये कहता है मैं आंसर कर रहा हूँ फ़ोन, ओके। और फिर उसके बाद ये कहता है तू चाहे तो मेरा फ़ोन भी ले सकता है, हाँ तुझे सब पता चल जाएगा, यही एंड था हमारे बीच का, आज मैं सब मिटा रहा हूँ, क्लीन स्लेट कर रहा हूँ सब। और फिर उसके बाद कहता है कि हाँ तुझे जो करना है तू कर ले, बट तू उसको कभी भी मिटा नहीं सकता। वो कहता है कि फ़ोन उठा। और फिर उसके बाद शुलांग जैसे ही फ़ोन उठाता है, बाइटिंग का फ़ोन होता है और वो कहती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे ये लोग लेके जा रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़। और फिर उसके बाद शुलांग को दोबारा गुस्सा आने लगता है और शुलांग बोलता है कि बाइटिंग ने क्या किया था, हाँ बोल तू उसको क्यों यूज़ कर रहा है। तो फिर उसके बाद ये कहता है तुझे लगता है ना कि मैं पागल हूँ, हाँ ठीक है तेरी नज़रों में मैं पागल ही सही। और ऐसी बात सुन के यार शुलांग पूरी तरीके से टूट जाता है वो पूरी तरीके से। और फिर उसके बाद शुलांग कहता है ठीक है तू जीत चुका है और मैं तुझसे बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और वो पागलों के जैसे रोने लगता है, माय गॉड ओह सो सैड माय पुअर बेबी। और ये कहता है कि फानशाओ तू जो भी करना है, बाइटिंग का केस तुझे जैसे भी हैंडल करना है तू कर सकता है, प्लीज़ पर आज तू मुझे फॉलो मत करना, मैं तेरे को नहीं देखना चाहता दोबारा। डोंट वरी, मैं तेरे को ढूंढते हुए ज़रूर आऊँगा। फाइनली यू गॉट मी, वेरी इम्प्रेसिव, ये उसका लास्ट लाइन होता है। और कहता है कि फानशाओ मैं तेरा बुद्धिस्ट नहीं हूँ, मैं तेरे को बिल्कुल नहीं बचा सकता क्योंकि मैं अपने आप को नहीं बचा पा रहा हूँ। और सो सैड यार, ओह फानशाओ को क्या मैं घुस के मार सकती हूँ। और ही सो फ्रिकिंग बैड। वेल यहाँ पर हमारा एपिसोड 10 ख़त्म होता है। एपिसोड 11 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय। एंड देन शुलांग उसको बताता है देख वो ये जो भी कर रहा है वो उसका एक गेम है जिसमें मैं उसके लिए टॉय हूँ और तू एक टूल, वो हम दोनों का यूज़ करके छोड़ देगा हम दोनों को, पर तू उसका गेम समझ नहीं रहा है। तो फिर उसके बाद इसका भाई ऑब्वियसली मना कर देता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। और फिर उसके बाद वो एकदम से ही नीचे गिरने वाला होता है बट उसका पैर फाइनली ऊपर आ जाता है, वो बच जाता है। और शुलांग और बाकी सब लोग डर जाते हैं। और फिर उसके बाद इधर दूर से खड़े होकर उसका फ्रेंड और फानशाओ भी देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं इन दोनों के बारे में। और फिर उसके बाद ये कहता है मुझे लगता था कि शुलांग ऐसा वैसा है बट वाओ ही इज़ सच अ गुड मैन। एंड देन फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि फाइनली शुलांग का हार्ट ब्रेक हो चुका था और कहता है कि ठीक है तो तू उसके ऊपर गिव अप नहीं करेगा। तो ये कहता है हाँ शुलांग अगर तू चाहता है कि मैं मर जाऊँ तो ठीक है, मैं अब भी कूद के मर जाऊँगा, बार बार बोल रहा होता है गवार कहीं का। एंड देन फिर उसके बाद इतना गंदा है ये भाई इसका और कहता है कि मेरी मम्मी ने तेरे को पाला पोसा, ठीक है तू स्टेप ब्रदर है मेरा, फिर भी वो लोग तेरे को इतना प्यार करते थे। फिर उसके बाद ना वो अपने पापा की बात करने लग जाता है जिसे सुनकर शुलांग को गुस्सा आता है और कहता है कि हाँ तू उस पापा को याद कर रहा है जिस पापा ने हमारी फैमिली को छोड़ दिया था मरने के लिए, हाँ तो उसकी बात कर रहा है, वो जुआ खेलते थे ये करते थे। अब मेरे को समझ आ रहा है कि तू कहाँ पर जा रहा है, तेरे को सिर्फ अपने से मतलब है। एंड देन शुलांग हिज डन विद हिम, ओके। और वो कितना गंदा इसका भाई इवन ये भी बोलता है कि क्या बुराई है हाँ लड़कों के साथ सोने में, हाँ ऑब्वियसली तेरे साथ तो कोई भी सो सकता है। और फिर उसके बाद ये लाइन जैसे ही सुनता है फानशाओ तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो उसको मारने के लिए आ रहा होता है बट इसका दोस्त इसको रोक लेता है। बट यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि शुलांग उसको मना कर देता है उसकी हेल्प करने से और बेचारा बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लगा इस एपिसोड में शुलांग के लिए, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद शुलांग कहता है कि अब तू चाहे मरे या जिए, आई डोंट गिव अ डैम, तुझे जो करना है तू कर ले, मैं
तेरा अब केयर नहीं करूँगा। और शुलांग वहाँ से जा रहा होता है, बट जैसे ही वो पीछे मुड़ता है शुलांग को रोकने के लिए, उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने वाला होता है कि इतने में ही शुलांग घबरा जाता है, बट रेस्क्यू टीम उसको बचा लेती है और उसको पकड़ लेता है। फानशा उसको पकड़ के रखता है शुलांग को, और जैसे वो देखता है कि ओके ये बच गया, और उसके बाद मेडिकल टीम आती है और फिर उसको वहाँ से ले जाती है। शुलांग बोलता है छोड़ मुझे, और फानशा कहता है कि ठीक है, और फानशा कहता है कि तुझे उसको बचाने की क्या ज़रूरत थी। तो ये कहता है मैं किसी को भी बचाऊँ उससे तुझे क्या, तू मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत कर, ठीक है। और फिर उसके बाद कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दे। तो ये कहता है कि क्या मैं, तो शुलांग कहता है अगर तू यहाँ से नहीं जाएगा तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देन उसको रोक लेता फानशा और कहता है कि मुझे पता है मेरी गलती थी, प्लीज़ तू क्या मुझे माफ़ कर सकता है, तू जो भी बोलेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे एक चांस दे, सारी मेरी गलती थी, तू मुझे पनिश भी करेगा ना तो आई एम ओके, मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दे। तो उसके बाद शुलांग कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद ये कहता है अच्छा तो इसका मतलब अब तू मुझे नहीं चाहता शुलांग, प्लीज़ मैं तुझे फ़ोर्स नहीं करना चाहता। तो फिर उसके बाद ये कहता है तूने वैसे मेरे को कितने बार फ़ोर्स किया है, हट यहाँ से। और फिर उसके बाद वो कहता है कि क्यों, तो अपना फ़ोन आंसर क्यों नहीं कर रहा। शुलांग का फ़ोन आने लग जाता है। तो फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ता है और कहता है तेरे वजह से फानशाओ, हाँ तेरे वजह से मैंने अपना करियर खो दिया, मेरा फैमिली खो दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। हाँ अगर मैं मर भी गया ना तो मेरी कब्र पे कोई रोने वाला नहीं होगा। तुझे तुझे मज़ा आ रहा है ना ये सब करके, हाँ तू चाहता है कि मेरे को अब कौन थ्रेट कर रहा है, ठीक है मैं ये फ़ोन उठाता हूँ। एंड देन फिर उसके बाद जैसे वो फ़ोन उठाने वाला होता है तो फानशा उसको रोक लेता है और कहता है कि अब मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता, मैं खुद से झूठ नहीं बोलना चाहता। और फिर उसके बाद ये कहता है मैं आंसर कर रहा हूँ फ़ोन, ओके। और फिर उसके बाद ये कहता है तू चाहे तो मेरा फ़ोन भी ले सकता है, हाँ तुझे सब पता चल जाएगा, यही एंड था हमारे बीच का, आज मैं सब मिटा रहा हूँ, क्लीन स्लेट कर रहा हूँ सब। और फिर उसके बाद कहता है कि हाँ तुझे जो करना है तू कर ले, बट तू उसको कभी भी मिटा नहीं सकता। वो कहता है कि फ़ोन उठा। और फिर उसके बाद शुलांग जैसे ही फ़ोन उठाता है, बाइटिंग का फ़ोन होता है, और वो कहती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे ये लोग लेके जा रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़। और फिर उसके बाद शुलांग को दोबारा गुस्सा आने लगता है और शुलांग बोलता है कि बाइटिंग ने क्या किया था, हाँ बोल तू उसको क्यों यूज़ कर रहा है। तो फिर उसके बाद ये कहता है तुझे लगता है ना कि मैं पागल हूँ, हाँ ठीक है तेरी नज़रों में मैं पागल ही सही। और ऐसी बात सुन के यार शुलांग पूरी तरीके से टूट जाता है वो पूरी तरीके से। और फिर उसके बाद शुलांग कहता है ठीक है तू जीत चुका है और मैं तुझसे बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और वो पागलों के जैसे रोने लगता है, माय गॉड ओह सो सैड माय पुअर बेबी। और ये कहता है कि फानशाओ तू जो भी करना है, बाइटिंग का केस तुझे जैसे भी हैंडल करना है तू कर सकता है, प्लीज़ पर आज तू मुझे फॉलो मत करना, मैं तेरे को नहीं देखना चाहता दोबारा, डोंट वरी मैं तेरे को ढूंढते हुए ज़रूर आऊँगा। फाइनली यू गॉट मी, वेरी इम्प्रेसिव, ये उसका लास्ट लाइन होता है। ओह और कहता है कि फानशाओ मैं तेरा बुद्धिस्ट नहीं हूँ, मैं तेरे को बिल्कुल नहीं बचा सकता क्योंकि मैं अपने आप को नहीं बचा पा रहा हूँ। और सो सैड यार, ओह फानशाओ को क्या मैं घुस के मार सकती हूँ, और ही सो फ्रिकिंग बैड। वेल यहाँ पर हमारा एपिसोड 10 ख़त्म होता है। एपिसोड 11 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।